है प्रचार। कलीसिया को बनाने के लिए परमेश्वर के इकलौते पुत्र ने अपनी जान, उसने अपना काम करा, लहू बहाया, फिर हमें जोड़ा, हमें चुना है। मेरा काम है प्रचार करना, प्रभु के दास का काम कुछ है, किसी का भाई का काम है कैमरे पे अपनी सेवा निभा रहा है, कोई काम आराधना के द्वारा, कोई बीज के द्वारा। हर एक इंसान को कलीसिया में अपना काम करना है, तो ही आप मसीह के अंग हो। आप मुझे बताइए कि जब किसी इंसान को पैरालाइज हो जाता है, हाथ में हो जाता है या पैर में हो जाता है या कहीं मुंह पे हो जाता है, तो क्या वो अंग काम करता है? बोलिए, क्या वो अंग उसके किसी फायदे का है उस समय? तो उससे ज्यादा तो वो फायदे का है ना जो अकेला ही 4 काम। तो कई बार क्या होता है, जब आप में से कोई लोग अपना काम नहीं करते तो मुझे वो काम किसी और को देना पड़ता है, फिर एक को ही वो 4 काम देने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे पता है यही व्यक्ति सारा काम कर रहा है। पर होता क्या है, फिर कलीसिया में कोई लोग नाराज जाते हैं कि आपने उसको तो 4 काम दिए थे, तब तो आपने हमें बोला नहीं। मैंने बोला, जब मैंने बोला आपने उस काम को किया नहीं। मैंने आपको बोला आपने टेस्टमनी देनी, आपने दी नहीं। आपको मैंने बोला आपने खाना बनाना प्रभु के भवन में, आपने नहीं बनाया। जब आप नहीं करोगे तो मैं किसी एक व्यक्ति को तो दूंगा ही ना, तो आप उसमें मुझे बोलने के हकदार नहीं हो। क्योंकि कलीसिया में अगर एक अंग अपना काम करना बंद करे तो उसका भार किसी दूसरे, किस पे आता है? दूसरे अंग पे आता है। मेरी बात सुनिए ध्यान से, समझ आ रही है? अब देखिए, जैसे कि वर्शिप का काम हमने टीम को दे रखा है कि दुआ करो तुम वर्शिप अच्छे नए गीत तैयार करो, नहीं कर रहे, पर इस सबका भार किस पे आ रहा है? मुझ पे आ रहा है। मैं ही गीत सेलेक्ट करता हूँ, मैं ही बजाता हूँ। मैं बजाता तो मैं इसलिए हूँ क्योंकि बजाने वाला कोई है नहीं, लेकिन गाने के लिए भी तैयार नहीं तो मुझे गाना है। हारमोनियम के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तो परमेश्वर की दासी बजा रही है। ये क्या हो रहा है? जो लोग अपना काम नहीं कर रहे ना कलीसिया में, वो कलीसिया की उन्नति नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मसीह की देश समाज के आगे पहचानी जाए। किसी को प्रभु ने कोई अच्छा खाना बना लेता है ना, कोई अच्छी सफाई कर लेता है, कोई अच्छा, किसी को प्रभु ने आशीष दी है कि वो अच्छा कमा रहा है, किसी को प्रभु ने अच्छी आशीष दी है कि कोई अच्छा टैलेंटेड है, किसी को प्रभु ने इंग्लिश, किसी को हिंदी, किसी को कुछ। मैंने देखा है कई बार परमेश्वर के दास आते हैं जिनको अंग्रेजी आती है, लेकिन कोई व्यक्ति कलीसिया में ऐसा होता है जो इंग्लिश का भी ट्रांसलेट करके लोगों को, कई चर्चों मैंने देखा परमेश्वर के दासों को इंग्लिश नहीं आती पर कलीसिया के व्यक्ति इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करता है। वो अपने अंग का अपना फायदा ले रहा है, यानी अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए। आप मुझे बताइए, इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए आप सबका क्या क्या है काम? आपका काम है या नहीं है? अच्छा मुझे बताइए, आप सब मसीह के अंग है कि नहीं है? बोलिए। अगर एक अंग काम नहीं करेगा तो क्या होगा बताइए? प्रॉब्लम होगी कि नहीं? अब देखिए, मुंह में जरा से छाले पड़ जाते हैं तो क्या खाना खाना अच्छा लगता है? जीभ पर अगर छाले पड़ जाते हैं क्या आपको खाने का स्वाद आता है? एक अंग अगर खराब काम करता है ना तो पूरी बॉडी पे इफेक्ट। आप में से अगर एक भी विरोध करता है, एक भी गलत बोलता है, एक भी कुछ करता है, एक भी अपना काम नहीं करता है, एक भी अगर अपना बीज नहीं बोता, मैं सच बता रहा हूँ, एक कोई ये ना सोचे थे कि आज आप 20 है, 25 है, 30 है, कल 3 करोड़ होंगे। जब 3 करोड़ होंगे तो 3 करोड़ जितनी सेवा भी होगी, खाना बना करेगा, पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, बहुत से बच्चों को, परिवारों को हम हेल्प करेंगे, विधवाओं को, विडो को हेल्प करेंगे, अनाथों विधवाओं को हेल्प करेंगे, बच्चों की पढ़ाई में पता नहीं क्या क्या होगा। तो जैसा बीज बोएंगे, जैसा सेवा बढ़ेगी वैसा काम भी होगा। ये नहीं है कि परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने चुना है, सुन लोग इकट्ठा कर और सारे पैसे इकट्ठा कर और सिंगापुर में फ्लैट ले और अमेरिका में एक गार्डन खरीद। ये मेरा काम ये नहीं है। हमारा काम है कलीसिया के पैसों को कलीसिया में लगाना और जो जो देखना कि के पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो सकता है, और ऐसा होगा भविष्य में। मैं परमेश्वर के इस काम में विश्वास योग्य हूँ। आज मुझ पे 2000 आते हैं तब मैं सोचता हूँ इसको यहाँ से, कल मुझ पे कुछ पैसे दे, माइक का सिस्टम खराब था, मैंने बोला इसको करना है, अभी मैं कुछ और भी सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं कि पैसा आया काम करो जेब भरो अब चलो कहाँ चलते हैं, घूमने चलते हैं, ऐसा नहीं है। चर्च का पैसा चर्च में लगे, अगर बच जाता है तो अपने लिए खाना कोई गलत बात नहीं है। बोनस अगर मिल जाए, देखिए सैलरी अगर घर में लग रही है तो बोनस अपने पर खर्च कर सकते हैं। मेरा मानना है कि प्रभु के काम होने के बाद अगर कुछ बचता है, जो भी बचता है वो मैं अपना समझता हूँ, पर ये नहीं कि प्रभु का जितना आ रहा है सब मेरा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि चर्च में जितना भी कुछ आए वो सब मेरा। मेरा मानना है जो भी मेरे प्रभु के अनुग्रह से मेरे पास बचे वो मेरा है।
हालेलुया, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति भी अपना दशमांश नहीं बोता, एक व्यक्ति भी अपना दान नहीं बोता, तो चर्च पे दबाव पड़ता है, बहुत से काम रुक जाते हैं। हालेलुया। आप देखिए, आप में से कितनों ने कलीसिया की जब दीवार का काम चल रहा था, कितनों ने हाथ बढ़ाया, कितनों ने नहीं बढ़ाया। जितनों ने नहीं बढ़ाया उनका भार किसी और ने उठाया, है ना। तो एक अंग अगर काम नहीं कर रहा तो उसका भार दूसरे अंग पे। तो कलीसिया सिर्फ चर्च, देखिए बहुतों को पता ही नहीं है हमारा सर प्रभु है, हमारा अगुआ प्रभु है, हेड प्रभु है, प्रभु अपना काम कर रहा है, लेकिन हमें भी अपना काम करना है। अभी आधे से ज्यादा कह रहे होंगे प्रचार के बीच में क्या चीज चल रही है, ये प्रचार ही है। प्रभु के वचन में कहता है तुम सब मसीह के अंगों बराबर एक दूसरे की चिंता किया करो, बराबर एक दूसरे की चिंता किया करो। अभी देखिए, हमने बीते समय में हमने खाना बनवाया, वही खाना हम बाहर से लाते हैं। अब हर बार बाहर से एक ही तरह का खाना अगर हम करें तो एक बार को हम बोर हो जाते हैं, यार हर बार वही खाना बनता है, हर बार वही बिरयानी, तो हमने एक बच्चे को देखा कि बच्चा खाना अच्छा बनाता है, बेटा तो इस बार ये बनाना, इस बार। अगर वो बच्चा विश्वास योग्य लिख लेगा, उसके अंदर कोई कपट नहीं है, प्रभु के लिए आनंद से कर रहा है, मैं भविष्य में वो खाने के ऊपर नियुक्त कर दिया जाएगा। यानी एक अंग हमें मिल गया है जो इस सेवा को करेगा। प्रचार खत्म हुआ, अपनी अपनी बाइबल रखो थैले में, अब जय मसीह की बोल के घर, मेरा समझाना डैश, बोलना डैश 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 डैश। एक कलीसिया के एक बच्चे ने, अंग ने बोलूंगा, बच्चा नहीं बोलूंगा, एक कलीसिया के एक अंग ने इसे बनाने में काम किया। ये दिख रहा क्रूस, अगर वो अंग इसका काम नहीं करता तो क्या ये इतना अच्छा क्रूस दिखता है यहाँ पे? एक कलीसिया के एक अंग ने ये बैनर के लिए काम किया। क्या दिख रहा है आपको? ये खूबसूरत लग रहा है। एक कलीसिया के किसी बच्चे ने इस चेयर पे के लिए काम किया, एक कलीसिया के किसी बच्चे ने इस कोंगे के लिए काम किया, एक ने किसी फोन के लिए, किसी ने इसके लिए, किसी ने कहा, सब मिलकर काम करते हैं ना तो चीजें खूबसूरत होती है। हालेलुया। पिछले साल हम कैसे दीवारें देखी थी आपने, कैसी लगती थी? अंगों ने अपने काम को करा, अपने बीज को बोया, अपने दान को बोया, अपने दशमांश को बोया, अपनी भेंटों को बोया, तो आज ये दीवारें कैसी लग रही है? वीडियो अच्छी लगती है ना देखने में भी। अगर वो अंग अपना काम नहीं करते तो मैं आपको बताता हूं, शैतान आपका पैसा वेस्ट कराना चाहता है, परमेश्वर आपका और मेरा पैसा इन्वेस्ट कराना चाहता है। नहीं समझे आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? डिपॉजिट। परमेश्वर, शैतान आपके पैसे को व्यर्थ, बेकार, बीमारी, महामारी, कलेशों, लड़ाइयों, झगड़ों, पुलिस, थाने, कोर्ट, कचेरी, ये बीमारी, वो बीमारी, बिना बात की बीमारी, इस रिपोर्ट पे, उस रिपोर्ट पे, इस बात पे खर्च करते जा। लेकिन परमेश्वर कहता तू अपना बीज, अपना दान, अपना दशमांश डिपॉजिट कर, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तू बोएगा तो तू काटेगा। जब हम बोना बंद कर देते हैं तभी दिक्कत हो जाती है। प्रेयर भी एक बोना है, प्रेयर भी एक बोना है। मैं भी क्या कर रहा हूं यहाँ पे खड़े होकर बताइए? मैं बो रहा हूं, मैं परमेश्वर का सीड, परमेश्वर का वचन आपके दिल में, मैं अपना बोना बंद कर दूं तो क्या आपको हर संडे कुछ परमेश्वर की बातें मिलेगी सुनने को? मैं भी बोलूं यार इतना टाइम हो गया, 8-2 साल से इनको हर एक बार बताया जा रहा हूं। नहीं, मेरा काम है बोना। मुझे रिजल्ट मिले या नहीं मिल रहा, आप सुन रहे या नहीं सुन रहे, आप सीख रहे हो या नहीं सीख रहे, आप बोल रहे हो या नहीं बोल रहे, मेरा तो काम है, मैं अपना काम तो करूं। समझ रहे आप सब, मैं और आप क्या है मसीह के? फिर से बताइए, अभी आप फंस जाएंगे, या तो आप ये बोलिए मत, या आप फंस चुके हैं बिल्कुल। आप और मैं क्या है मसीह के? जोर से बोलो, अंग है। अब जिस अंग का जो काम है वो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, करना है। इससे किसको महिमा मिलेगी? किसकी उन्नति होगी? कलीसिया की, हमारी नहीं, कलीसिया की। इससे कलीसिया की उन्नति होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम पे थोड़ा 15 मिनट और है, अपनी आंखों को बंद। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु तेरे सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु, जो तूने अपने दास के द्वारा प्रभु अपने बच्चों में जो बोया मेरे प्रभु, जैसे मेरे प्रभु तेरे दास ने मेरे परमेश्वर आनंद होके प्रभु जो तेरे वचनों को परमेश्वर कुशल से परमेश्वर
हंसमुख से प्रभु अपने मन को आनंद से मेरे प्रभु तेरे बच्चों में जो बोया मेरे प्रभु, तेरे बच्चे मेरे परमेश्वर तेरे एक एक वचन को प्रभु जी अपने मनों में अपने दिलों में मेरे परमेश्वर रखने पाए मेरे प्रभु। तेरे एक एक वर्ड को प्रभु जो तूने अपने दास की जीभ के द्वारा परमेश्वर बात करे प्रभु, तेरे एक एक वर्ड को प्रभु ये अपने मनों में रखने पाए प्रभु जी। कोई भी दुष्ट आत्मा परमेश्वर उन वचनों को इनके जीवनों से मेरे प्रभु चुराने ना पाए मेरे प्रभु। ये तेरे एक एक वचन में बने रहे मेरे परमेश्वर, और तेरे एक एक वचन प्रभु इनमें बने रहे, और ये तेरे वचन में बने रहे मेरे प्रभु। कोई भी गड़बड़ी का आत्मा परमेश्वर उन वचनों को इनके जीवनों से चुराने ना पाए मेरे परमेश्वर। तेरे एक एक वचन इनके जीवनों में 100 गुना फल लाए मेरे प्रभु। जब तेरा दास मेरे प्रभु जब संडे भवन में आते हैं मेरे प्रभु, तो जब तेरा दास तेरे वचन को पूछे मेरे प्रभु, तो तेरे वचनों को याद रखने पाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, मैं इनके बीजों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते मेरे प्रभु। तूने कहा आनंद से प्रभु जी, और मेरे परमेश्वर तूने कहा प्रभु जो खुशल से पोता है मेरे परमेश्वर, जो तेरे भवन में बहुत पोता वो बहुत काटता है मेरे प्रभु। मैं चाहती हूँ मेरे प्रभु जो भी भाई बहन प्रभु जब तेरे भंडार में बोए मेरे प्रभु, या खुशी मन से प्रभु तेरे भवन में बोने पाए प्रभु, ताकि वो खुशल से मेरे प्रभु काटने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तूने हमारी सारी विनती प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर हाँ और आमीन में सुना है मेरे प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद। सारी प्रार्थना सारी दुआ